Good morning students. Today we will learn multiplication. Okay students? So previous क्लास में आप पढ़कर आए हैं, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, कैसे पढ़ा है? हाँ, हमने 1 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, 2 डिजिट वाले पढ़े हैं. ओके स्टूडेंट? सो आज हम 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे. ओके एंड आप 3 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन को 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते, 3 डिजिट वाले नंबर को आप 2 डिजिट वाले नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड 2 डिजिट वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद कैरिंग. ओके, विद रीग्रुपिंग. ओके स्टूडेंट? सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 3 multiplied by 4. Okay, just for example मैंने एक क्वेश्चन लिया है 23 multiplied by 4. ओके, तो आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? आपको वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे आप 1 डिजिट या 2 डिजिट वाले को करते हो, बट इसमें क्या करना है, आपको कैरी वाला है ये. ठीक है, रीग्रुपिंग वाला है हमारा ये. ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे देखिएगा, जैसे आपने एडिशन किया है, एडिशन में जैसे आप फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करते हैं, जो कैरी होता है वो सेकंड कॉलम में चला जाता है. ओके, सेकंड कॉलम से कैरी कर लेता है, वैसे ही यहाँ पे भी सेकंड कॉलम से कैरी कर लेगा एंड इसे मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसमें ऐड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स? सो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 कितना होता है, 4 3 होता है हमारा 12. तो 12 का 2 यहाँ आएगा हमारा नीचे एंड 1 यहाँ जाएगा सेकंड वाले कॉलम में. ओके, ठीक है, जैसे आप एडिशन में करते हैं ऊपर चला जाता है. ओके, वैसे ही करना है एंड 4 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 8. अब आप 8 में 1 को ऐड करेंगे. ओके स्टूडेंट, आपको ध्यान देना है, आपको पहले 2 में 1 को ऐड नहीं करना है, आपको पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको 1 को ऐड करना है. ओके, सो हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट? 9. ओके, तो इस तरह से आप ये 2 डिजिट वाले कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ 3 डिजिट वाले. तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 4 7 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, अब हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सी. फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड, देन थर्ड. ओके, जैसे आपने ये वाला मल्टीप्लिकेशन किया है, आपको वैसे ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे देखो, 5 को 7 से करेंगे हम पहले, तो 5 7 का कितना होता है, आपको 5 की टेबल 7 टाइम्स बोलनी है, तो कितना आएगा हमारा, 5 की टेबल आप 7 टाइम्स बोलेंगे तो आएगा हमारा 35. तो 35 का 5 हम यहाँ लिखेंगे एंड 3 सेकंड वाला कॉलम कैरी करेगा, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया. ओके, देन हम सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे, तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा हमारा 20. ओके, तो 5 4 होता है 20 एंड 20 में आप 3 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आता है, 20 में 3 को ऐड करने पे आपका आंसर आएगा 23. ओके, तो अब हम 23 का 3 यहाँ लिखेंगे एंड 2 हमारा थर्ड वाला कॉलम कैरी करेगा. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है. ठीक है, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 एंड 10 में आप 2 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 12. तो आपको इस तरह से 12 लिख देना है. ठीक है, तो आपको समझ आया मैंने ये कैसे किया है. आपको सबसे पहले 1 by 1 मल्टीप्लाई करना है. ओके, एंड लिखना है, बट अगर आपका कैरी वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 9 से ज्यादा आपकी डिजिट्स आ जाती हैं, नंबर्स आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका राइट साइड वाला नंबर नीचे लिखेंगे एंड लेफ्ट साइड वाला नंबर ऊपर चला जाएगा कैरी में. ओके, एंड आप फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसे ऐड करके लिखेंगे, फिर आपको यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है. ओके स्टूडेंट, अब देखो थर्ड में आपको एग्जांपल दे रही हूँ, थर्ड आपके लिए 2 मल्टीप्लिकेशन का, 2 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन का. कैसे देखो, मैंने कैसे यहाँ लिखा है 44 एंड नीचे लिखा है 23. अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे ध्यान से देखिए. ओके, देखो यहाँ है 44 एंड यहाँ है 23, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 4 को, फिर इस वाले 4 को. ओके, एक काम करेंगे हम, यहाँ 4 की जगह हम 5 लिखेंगे. ओके, ऑलराइट, 3 4 पहले, हाँ सॉरी, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 को हम फिर 5 से करेंगे. ओके, देन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद
लेंगे, ओके। फिर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन है वो राइट साइड से ही स्टार्ट करना है, या ऊपर हो या नीचे, आपको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप पहले 2 को नहीं करेंगे, पहले आप 3 को ही करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। 3 को हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 4 जा कितना होता है स्टूडेंट्स हमारा, 3 4 जा होता है 12। तो 12 का 2 हम लिखेंगे यहाँ एंड हमारा यहाँ 1 कैरी, ओके। देन अब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 3 5 जा 15, ओके। अब 15 में आप 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओके। तो 15 में 1 को ऐड किया तो आया हमारा 16, ओके स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका, देखो ये हो गया आपका 3 का मल्टीप्लिकेशन, ओके स्टूडेंट। अब देखो आपका ये मल्टीप्लिकेशन 3 वाला कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस 1 को हटा देना है यहाँ से, ठीक है। अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। एंड एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लगाना है उसके पहले क्रॉस, ओके। यहाँ आपको लगाना है क्रॉस, आपको यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ जगह छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने लगाया है क्रॉस। देन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 को, तो देन अब 2 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा आएगा हमारा 8, तो मैंने यहाँ लिखा 8, ओके। देन आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा कितना होता है, 2 5 जा होता है 10, तो मैं यहाँ लिखूंगी 10, ओके। तो देखो ये हो गया आपका 23 का मल्टीप्लिकेशन, पहले 3 का देन 2 का, ओके। अब देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन अब आपकी जो भी डिजिट्स में है आपको उन्हें ऐड कर देना है। ऐड करना आपको आता है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से सीख चुके हैं। आप ऐड करना तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में आप सॉरी मतलब आप प्रीवियस क्लासेस में आप सीख कर आए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में भी सीखा, सेकंड में भी सीखा है ना, थर्ड में भी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। 2 ये क्रॉस है, इसका मतलब है 0, ओके। यहाँ पे इसका मतलब कुछ नहीं है, अगर आपके यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपका एडिशन क्या होगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। देन अब आप सेकंड कॉलम की बात करेंगे, 6 एंड 8 को आपको ऐड करना है, तो कितना आएगा, 6 एंड 8 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आएगा 14, तो 14 का 4 यहाँ एंड आप 1 कैरी में यहाँ ऊपर भेजिए, ठीक है। एंड 1 एंड 1 कितना होगा, 2 एंड 2 एंड 0 2, तो हमने यहाँ लिखा 2 एंड 1 1 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आया, देखिए 1242, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको ये वाले मल्टीप्लिकेशन करने हैं 2 डिजिट वाले। एक और एग्जांपल आप देखिए, ये वाला मैं आपको बताती हूँ। तो 4 वाला जो एग्जांपल है हम देखेंगे, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 71 मल्टीप्लाई बाय 63, ओके स्टूडेंट। तो अब हम कैसे करेंगे इसे, देखो भैया आपको पहले 3 को 71 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको 6 को 71 से मल्टीप्लाई करना है। देन अब हम देखो सॉरी यहाँ पे हम 3 की जगह लेंगे 4, ओके स्टूडेंट। मैंने यहाँ लिखा है 4। अब 4 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 7 से, ओके। तो 4 1 जा 4, अब 4 को 7 से करेंगे तो 4 7 से कितना होता है, 28, मैंने यहाँ 28 लिख दिया। अब हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस, ओके। यहाँ मैंने लगाया क्रॉस, ठीक है। हमारा 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गई, हमें 4 के नीचे क्या लगा देना है, मतलब यहाँ से जो फर्स्ट डिजिट है हमारी उसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे एंड फिर 6, अब मतलब नेक्स्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 जा कितना होता है स्टूडेंट, 6 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42, तो मैंने यहाँ लिखा 42। अब आपको क्या करना है, फिर से इनका एडिशन करना है। तो 4 को आप 4 और 4 तो एज इट इज आ जाएगा हमारा, एंड 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, एंड ये कैरी में चला गया 1 एंड 2 कितना हो गया हमारा 5, एंड 4 एज इट इज, तो आंसर आया 4544, ओके। ऐसे ही आपको 3 डिजिट में करना है। जैसे मान लो आपके पास में ये है, ठीक है। अब आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से, ओके। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो 5 को पहले आपको पूरे डिजिट से पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन 2 को
आपको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 का कितना होगा 20, 20 का 0 हम यहाँ लिखेंगे एंड 2 यहाँ पे कैरी। ओके, देन आप 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 8 जा 40, 40 में 2 को ऐड किया तो कितना आएगा स्टूडेंट 42, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे 4 हमारा कैरी। ओके, एंड 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 में हम 4 को ऐड करेंगे तो 14, तो ये हो गया हमारा 5 का मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब हम क्या लगाएंगे क्रॉस। ओके, तो यहाँ मैंने लगाया क्रॉस। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 का कितना होता है 8, देन 2 8 जा होता है 16 का 6 यहाँ एंड 1 यहाँ, 2 2 जा 4 एंड 5। ठीक है, अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए तो ये 0 एंड 2 और 8 हो गया 10, 10 का 0 यहाँ और ये कैरी चला गया 1 एंड देखो 1 एंड 4 5, 5 एंड 6 हो गया हमारा 11, 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 कैरी में 1 एंड 1 2, 2 एंड 5 कितना हो गया 7, तो कितना आया आंसर हमारा 7100। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आप अगर 3 नंबर्स का करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स से हमने से मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट वाली जो कॉलम हमारी जो रो आएगी उसमें 2 क्रॉस लगा देंगे। मैं फिर भी आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है 2 8 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 4। ओके, तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 को आपको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन 3 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन 2 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, तो पहले 4 को करेंगे तो 4 7 जा कितना हो गया हमारा 4 7 जा हमारा होता है 28, 28 का 8 मैंने यहाँ लिखा एंड 2 हमारा कैरी है, देन 4 8 जा कितना होता है 32, 32 प्लस 2 कितना होगा 34, तो 4 यहाँ एंड 3 यहाँ कैरी है। अब 4 2 जा होता है 8, 8 में आप 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आया 11। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे आप क्रॉस, आपका 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या लगा देना है यहाँ पे क्रॉस। अब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 का कितना होता है स्टूडेंट्स 3 7 का होता है 21, तो 1 हमने यहाँ लिखा एंड 2 हमारा कैरी में चला गया। देन 3 8 का कितना होता है 24, 24 एंड 2 कितना होगा 26, तो 6 यहाँ एंड 2 यहाँ कैरी में। ठीक है, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 8, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। अब देखो आपका 3 का मल्टीप्लिकेशन भी हो गया है। अब आपको किसका करना है 2 का, फिर अब क्या करेंगे अब आप लगाएंगे 2 क्रॉस 1 एंड 2। ओके, हमने 2 क्रॉस लगा दिए, अब इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा कितना होता है 14, तो 14 का 4 यहाँ एंड 1 हमारा कैरी है। ऐसे ही 2 8 जा कितना होगा 16, 16 में हम 1 ऐड करेंगे तो 17, तो 7 यहाँ एंड 1 यहाँ कैरी है। फिर 2 2 जा 4, 4 एंड 1 5। ओके, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे ऐड कर देना है। ओके स्टूडेंट, तो 8 एज इट इज आ जाएगा एंड 4 एंड 1 कितना हो गया हमारा 5, देन 1 एंड 6 कितना हो गया 7, 7 एंड 4 हो गया 11, तो 11 का 1 हम क्या लिखेंगे यहाँ एंड 1 हमारा कैरी है। फिर 1 एंड 1 हो गया 2, 2 एंड 8 हो गया 10, 10 एंड 7 हो गया हमारा 17, तो 17 का 7 यहाँ एंड 1 हमारा कैरी है। तो 1 एंड 5 कितना हो गया 6, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया आपका 67,158। ओके स्टूडेंट, सो आज आपने अच्छे से मल्टीप्लिकेशन सीखा। ओके, आप किसी भी तरह के मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाता है तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें एज इट इज, कोई भी नंबर तो हमारा आंसर आएगा 0। जैसे मैंने 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, 0 को मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0, 0 को मैंने 1000 से